आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लो भैया, नया चैनल शुरू हो गया है क्राइम स्टोरीज के लिए, तो सब्सक्राइब कर दो यार। 1 सेकंड लगेंगे, इतना तो कर ही सकते हो यार। हमको सपोर्ट कर दो। सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको ऐसी कहानियां बताऊंगा दुनिया में और भारत में जो जुर्म हुए ना, आपकी रूह कांप जाएगी। आप परेशान हो जाओगे। क्रिमिनल साइकोलॉजी, कैसे ये क्राइम होते हैं, कहां शुरू किया था, कहां पहुंच गए, बात करेंगे हम इस चैनल पे। तो फटाक से सबसे पहले तो उसको शेयर करो यार। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। इतना तो अपने सिद्धांत सर को सपोर्ट दिखाओ। चलो इतना कर दो बस आप। तो हम आज बात करने वाले हैं उस अपराधी की जिसने सीएम तक को मारने की सुपारी ले ली 8 करोड़ में। घेरा तोड़ के आएंगे, कमांडो हैं तो हैं, और तुम्हारा सीना गोलियों से छलनी कर देंगे। यह श्री प्रकाश शुक्ला का कहना था। सीएम के पसीने छूट गए, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित इंसान माना जाता है, तो आम इंसान की क्या बेसात बताओ। यह वो इंसान था जिसका करियर खाली 5 साल का था। आपराधिक करियर की बात कर रहा हूं। यह अपराध की जगत में सिर्फ 5 साल, 25 साल से लेकर 30 साल, 1993 से लेकर 1998। लेकिन इसने नियम ही बदल दिया अपराध जगत के। इसने मायने बदल दिए अपराध जगत के। इससे ज्यादा खूंखार अपराधी भारत में हुआ ही नहीं। उत्तर प्रदेश का, भारत का सबसे कुख्यात अपराधी, बात करेंगे हम आज कहानी श्री प्रकाश शुक्ला। AK-47 लेके चलता था। मॉडस ऑपरेंडी, दिमाग इतना तेज कि बड़े बड़े IITians शर्मा जाए, इतना तेज दिमाग। अपनी गैंग में खाली 4 लोगों को रखता था बस। ज्यादा लोग रखेंगे, खबर फैलेगी, हमारा काम तमाम। जहां पे जाता था सबसे बड़ा सिरदर्द पुलिस के लिए था। ये कम से कम 70 से 80 गोली मार के आता था। ये वीरेंद्र शाही को बीच चौराहे में स्कूल के सामने बच्चों के सामने भून दिया था। और वीरेंद्र शाही कितने बड़े पॉलिटिशियन थे। बहुत बड़ा मर्डर, हाई प्रोफाइल मर्डर, और एक के बाद एक, रुका ही नहीं। ये दहशत फैलाई, पुलिस के पसीने छूट गए यार। बाइटिंग द बुलेट एक बहुत ही शानदार किताब है जो अजय राज शर्मा ने लिखी है, आप जरूर पढ़िएगा उसे, बहुत ही शानदार। शम्स ताहिर खान का बताते हैं कि इसका इतना ज्यादा पुलिस का खौफ था कि एक बार इस ढूंढैया चल रही थी इसकी, तो भैया ये कार रुकी इनकी नाके पे। और कहां जा रहे हो, किधर, कौन हो तुम? अच्छा एक चीज और, श्री प्रकाश शुक्ला की एक भी फोटो पुलिस के पास नहीं थी, इसीलिए तो पकड़ नहीं पा रही थी पुलिस। तो उसने बोला कि ऐसा है, श्री प्रकाश शुक्ला ने पुलिस वाले को बोला, ये नाका है, नाका रखो अपनी जेब में। AK-47 दिखाई और बोला हमारा नाम श्री प्रकाश शुक्ला है। इतना ही बोलना था। पुलिस ने नाका खोल दिया कि जाओ भैया। हर कोई इतना डरता था इससे। कहां से कहानी शुरू होती है? कहानी शुरू होती है 1993। गोरखपुर में एक छोटा सा गांव बतामा, वहां पे इसका जन्म हुआ। और इसके पिताजी, अब क्या कहे, अजीब व गरीब बात है, आमतौर पे जो जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होता है उनके पिताजी बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। इनके पिताजी टीचर थे, यस। और उसके बाद क्या था कि बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला लड़का, इसको पहलवानी का बहुत ज्यादा शौक था, बहुत ज्यादा। और बोला जाता है कि इतना मतलब कट कातिश की, इतना लंबा चौड़ा था कि अगर इसको ट्रेन किया जाता तो शायद इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो 1993 में एक मेले में गोरखपुर में, जो इसकी बहन थी छोटी, कुछ लड़कों ने छेड़ दिया। अब ये इतना ज्यादा तिलमिला गया कि उन लड़कों को इसने पीट पीट के मार डाला, बहुत मारा, और इतना मारा कि वो मर गए। इसके बाद बोला जाता है कि एक राकेश तिवारी करके थे, उनको भी मार दिया था, गोली चल गई थी। देखिए उस समय काफी गुंडाई हो रही थी भैया। ऐसे ही गोरखपुर को स्लाइस ऑफ द सिसिली नहीं बोला जाता था। गोरखपुर भैया पूर्वांचल उभर रहा था, बहुत तेजी से उभर रहा था गुंडाई में। 1990s का दौर है बेटा ये। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि वो गोली गलती से चलाई गई थी। अब खैर ये सही है नहीं है, इस पे हम इसको मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला ने कोई अपनी बायोग्राफी तो लिखी नहीं, ना ही उसके कोई भी परिवार वाले सामने आता है। तो अभी क्या हुआ कि अब क्योंकि गिरफ्तार होंगे, मार तो दिया है, तो ये चला गया बैंकॉक, ये अंडरग्राउंड हो गया। अब जुर्म की दुनिया में पहला कदम, पहला मर्डर। अभी तक कोई नहीं जानता कि कौन है श्री प्रकाश शुक्ला, नोबडी नोज।
लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला वापस आया, और जब वो वापस आया उसको बहुत तेजी से राइज करना था, बहुत तेजी से राइज। तो उसने गैंग को ज्वाइन किया। यस, पहले तो यही था कि अपने ही गैंग बनाना है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, फिलहाल जो है हमें गैंग को ज्वाइन करते हैं। बिहार का एक गैंग था और यहीं से ही अपना काम जो है वो शुरू करते हैं। शुरुआत में तो पॉलिटिशियंस का हाथ था डेफिनेटली, भाई हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही आपस में कट्टर दुश्मन। हरिशंकर तिवारी, भाई ऐसा बोला जाता है, मैं देखिए इस पे भी प्रमाण नहीं दे सकता, बट ऐसा बोला जाता है कि हरिशंकर तिवारी ने भी बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, कि कोई बात नहीं वीरेंद्र शाही हमारे सामने खड़े हैं, तुमको जो करना है करो। लेकिन बात तब हुई जब 1997 में, 1997 में, देखिए रेलवे के ठेके के लिए, इससे पहले क्या होता था कि रेलवे का जो ठेका होता था ना, उसके पीछे मर्डर हो जाते थे, तो ये भी लग लिया रेलवे का ठेका चाहिए। अब रेलवे के ठेके लेने के लिए ये लोगों को धमकाता था, और भाई हमने बताया ना कि भैया हथियार इसके पास एक से एक, तस्वीरें थी नहीं, 4 से 5 लोगों को जो इसके बहुत ही करीबी थे, बस उन्हीं को ही लेके चलता था, सब के सब दमदार, कोई समझ लीजिए कि कोई लेने वाला ही नहीं टक्कर। तो अभी तक अच्छा खासा नाम हो रहा था इसका, बिहार तक इसकी पैठ पहुंच गई थी, और पॉलिटिशियंस को भी पता था कि इसको हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। भाई अब जैसे अतीक अहमद है, अतीक अहमद, बाकी इन सबको कौन बनाता है? सिस्टम ही तो बनाता है, सिस्टम ही इनको ऊपर लेके आता है, और उसके बाद जब सिस्टम प्रॉब्लम, जब ये लोग सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तब जाके, क्योंकि पुलिस कई बार बोलती है कि भाई हमने कितनी बार कोशिश की इन लोगों को पकड़ने की, लेकिन उधर से पॉलिटिशियन का फोन आता कि छोड़ दो इनको। एनीवे, कहानी आगे बढ़ती है। अभी तक बहुत भयानक मर्डर नहीं, लेकिन 1997 में 31 मार्च को एक मर्डर होता है लखनऊ में, लाटूश रोड, आपको पता ही है। अच्छा, हमने बताया था कि जब ये गोली मारता था तो ये 50 से 60 राउंड तो फायर करता ही करता था, और इतनी बेरहमी से मारता था कि मतलब डर जाता था। उस समय 1990s, मतलब लेट 1990s में, 1997, 1998, इनफैक्ट 1996 में भी ऐसा कोई भी इंसान था ही नहीं, कोई बड़ा इंसान जिसको श्री प्रकाश शुक्ला का फोन नहीं आया हो। अभी हम बात करेंगे एक फोन कॉल की जिसने इसकी जान ले ली। अब हुआ क्या कि 31 मार्च लाटूश रोड दोस्तों बहुत बिजी इलाका है अमीनाबाद में, भाई मैं तो लखनऊ में ही रहता हूं, तो यही चारबाग आप जाएंगे ना साइड में तो पड़ता है, और बहुत बड़ी साइकिल मार्केट है, मतलब एक तरीके से ओल्ड लखनऊ है और बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो वहां पे विवेक श्रीवास्तव को दिन दहाड़े गोली मार दी गई और 50 राउंड मारे, लॉटरी व्यवसायी के। अब बात यही है कि बहुत बड़ा बिजनेस था उनका और इनको कट चाहिए होता था, मार दिया। पुलिस हक्की बक्की के भाई ये क्या हुआ, किसने मारा? श्री प्रकाश शुक्ला नाम आया। अब ये जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे उनके हाथ से निकलने लगा कि अब तो बस, क्योंकि इसको बहुत तेजी से उदय होना था, रुकना ही नहीं था। 10 दिन बाद आलमबाग में ट्रिपल मर्डर होता है, टेढ़ी पुलिया के पास ट्रिपल मर्डर होता है, और वहां पे भी उसको भी दिन दहाड़े मारा। 40 से 50 राउंड, उसमें भी AK-47 तो लेके घूमता था, उसमें भी फायर किए गए। ये हिसाब किताब। और उसके बाद जब वीरेंद्र शाही को मारा गया, वो एक ऐसा इवेंट था दोस्तों जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, क्योंकि उस समय विधायक थे भाई, बहुत बड़े इनका नाम था वीरेंद्र शाही का। भाई स्कूल की छुट्टी हो रही थी, सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे, आता है श्री प्रकाश शुक्ला, दोपहर में 2 बजे के करीब वो गोलियां चलानी शुरू करता है, और बताते हैं कि इतनी बुरी तरीके से मारा गया था वहां पे चश्मदीद वीरेंद्र शाही को कि मतलब समझ लीजिए 100 से ज्यादा राउंड फायर किए गए थे, 100 से ज्यादा राउंड। और आंख में मार रहे हैं, पलटा के मार रहा है, वो उल्टा करके मार रहा है, 5 इधर मार रहा है, 5 इधर मार रहा है। इतनी गोलियां मारी थी कि मतलब कुछ भी नहीं बचा था उनकी बॉडी में, छलनी कर दिया था। ऐसा खौफ यहां पे श्री प्रकाश शुक्ला का। अब इससे हर कोई दहल गया, अब भैया इनको पकड़ो। लेकिन पकड़े कैसे? अच्छा, पुलिस ने हथियार डाल दिए थे तब तक। पुलिस कहती भैया देखो ये थाने हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको नहीं पकड़ सकते। जो थाने वाली पुलिस होती है, हम ना, हमारे पास इतने अत्याधुनिक हथियार हैं, और हमारे हिसाब भैया, क्योंकि हर किसी को सबसे पहले अपनी जान प्यारी है, हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए तो कोई स्पेशल फोर्स बनाओ। अभी बताएंगे कि स्पेशल टास्क फोर्स बनी क्यों, STF बनी क्यों, ठीक है, ये हिसाब किताब। फिर 1998 में विधानसभा चल रही थी, राइट, विधानसभा चल रही थी, थोड़ी दूर पे दिलीप होटल है, दिलीप होटल में घुस के 3 कारोबारियों को गोली मारी थी। बिल्डर ज्यादा निशाने पे होते थे, जिनके पास पैसा है। मैंने बताया ना, कोई भी ऐसा बड़ा इंसान था ही नहीं जिसके पास फोन ना गया हो। अब बताते हैं कि उसमें इतनी गोलियां मारी थी
इतनी गोलियां मारी थी कि जो प्लास्टर होता ना, प्लास्टर, राजेश पांडे बताते हैं कि प्लास्टर से इतना धुआं निकला कि उसको 1 घंटे सेटल होने में लग गए, इतनी गोलियां मारी थी। यह चीज थी 1998, जून 1998 में बिहार के मंत्री, इनका नाम मैं भूल गया, आप चेक करिएगा, ठीक है, उनको दिल दहाड़े गोली मार दी, मंत्री को गोली मार दी। अब मई 1998 में क्या होता है कि कल्याण सिंह जो है वो अपने ऑफिस में घूम रहे थे। ये किताब बाइटिंग द बुलेट में ही लिखते हैं अजय राज शर्मा। अच्छा, अजय राज शर्मा बहुत जबरदस्त आईपीएस, 1970s में जो पूरा का पूरा दौर था उन्होंने देखा। भाई दिल्ली पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं और काफी ज्यादा इनको बहुत गजब माना जाता, गजब के ऑफिसर थे ये, और एसटीएफ के पहले प्रमुख थे। अब हुआ क्या कि इनको सीतापुर का चार्ज संभालना था। कल्याण सिंह ने इनको बुलाया कि आओ इधर आओ, तो ये टेंशन के मारे इधर उधर घूम रहे थे। तो कल्याण सिंह ने बुलाया, बैठाया, बोले कि श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कुछ करना पड़ेगा। तो अजय राज शर्मा तो भाई पुलिस वाले समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, तो अब इनके माथे से पसीना, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे बुलाया क्यों है। तब ये बताते हैं कि भैया हमको मारने की सुपारी ले ली है, 8 करोड़ रुपए में हमारी सुपारी निकल चुकी है। अच्छा, इससे एक और चीज बता दूं कि एक और कुणाल रस्तोगी का भी जो मर्डर हुआ था। कुणाल रस्तोगी दोस्तों बहुत बड़े बिल्डर थे, ठीक पहले कल्याण सिंह की सुपारी से ठीक पहले। ये भी देखिए कैसे मर्डर हुआ, इसको खौफ नहीं था, हर कोई जानता था इसको। आपको बता दूं, लखनऊ में इसकी तूती बोलती थी, ऐसी कोई दुकान नहीं जो नहीं जानता था। लेकिन अगर तुमने बताया तो गोली मार देंगे, सीधा ठोक देंगे कट्टा का धार से, ये हिसाब किताब था। तो कुणाल रस्तोगी जो है वो अपने बेटे को कार में लेके जा रहे थे, ठीक है। श्री प्रकाश शुक्ला आता है, कुणाल रस्तोगी को गोली मारता है, बेटे को किडनैप करके ले जाता है। 2 करोड़ के और उस समय 1998 करोड़ों की बहुत, आज के समझ लीजिए 20-25 करोड़, 2 करोड़ की फिरौती की मांग करता है। फैमिली बोलती है कि बाप तो गया, कहीं बेटा ना चला जाए, तो पैसे देते हैं। अब इतना एक के बाद अगर शेयर मिलती जा रही है तो आप समझ ही सकते हैं कि वो इंसान के इरादे कहां पे कहां पहुंच गए होंगे। और इसी दौरान कुछ ही दिन बाद कल्याण सिंह को मारने की धमकी। अच्छा, ये राजनीतिक करियर बनाना चाहता था, ये भी आपको बता दूं। मॉडस ऑपरेंडी तो सेम ही होता है इन सबका कि भाई पहले क्या है। अच्छा, इसकी कोई रॉबिनहुड की भी छवि नहीं थी, जैसे अतीक अहमद की तो रॉबिनहुड की छवि है, ठीक है। इनका तो ऐसा भी नहीं था कि रॉबिनहुड की छवि है कोई, ये तो बस मारता ही था। कुछ लोगों को ना तबाही पसंद होती है, ऐसा। तो अब हुआ क्या कि 1998 में जब ये कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली गई, ठीक है, तब ये बड़ा हड़कंप मच गया कि भाई कौन है ये। तो उसके बाद फिर अजय राज शर्मा जब ऑफिस में बैठे थे तब कल्याण सिंह ने ये बताया कि मुझे ऐसा ऐसा जो है वो पता लगा। अच्छा, साक्षी महाराज जो अभी बीजेपी में है, आपको पता ही है, ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि ये कल्याण सिंह को मार देंगे, ये मार देगा कल्याण सिंह को। और सोर्सेस तो उसने नहीं बताए, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये बताया था कि हाँ कल्याण सिंह गए। तब कल्याण सिंह ने अजय राज शर्मा को बुलाया और अजय राज शर्मा ने उनको ये बोला कि अब तुम एडीजी हो जाओ, फटाक से लॉ एंड ऑर्डर का तुमको ही देखना है। क्योंकि उस समय भैया भाई 1970s में चंबल का पूरा क्राइम खत्म करके आए थे, मतलब इनकी तूती बोलती थी। तिलक मार्ग में जो इनका ऑफिस था ना, मतलब अगल बगल कोई भटकता नहीं था, ऐसा जबरदस्त इनका रुतबा था अजय राज शर्मा का। तो अजय राज शर्मा ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं मार तो दूंगा, लेकिन मुझे अपनी टीम चाहिए, मुझे अपने ऑफिसर चाहिए, अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बताइए। कल्याण सिंह ने बोला ले लो। और तब पहली बार स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। और स्पेशल टास्क फोर्स शुरुआत में 6 महीने के लिए बनाई गई थी। हालांकि इसमें काउंटर फीडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत कुछ था, लेकिन मेन था कि श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ो और मारो, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी एसटीएफ वीरप्पन को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन कोकून चलाया गया था, वीरप्पन की भी कहानी हम जानेंगे, तो उसके लिए भी एसटीएफ बनी थी। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा दिक्कत था, तो भाई श्री प्रकाश शुक्ला के लिए फिर एसटीएफ बनाई गई और इसमें 50 पुलिस ऑफिसर्स को चुना गया, 10 व्हाइट सूमो मंगाई गई। और बताते हैं अजय राज शर्मा कि उस समय व्हाइट सूमो हमने मंगाई थी, बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने सारे के सारे पैसे जो है, नंबर प्लेट थी नहीं, सब सैंक्शन करवाए, क्योंकि इसको पकड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ये अपनी लोकेशन बदलता था, ये एक जगह नहीं ठहरता था। श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में ये फेमस था कि वो कुंडली निकाल लेता था, जैसे आपकी भी कुंडली। अब कोई भी पुलिस वाला है ऐसा, जितने भी एसटीएफ के मेंबर्स थे सबको फोन किया, सबको धमकाया, ठीक है भाई। उस समय के जो राजेश पांडे जो सीईओ ऑफ हजरतगंज थे, वो बताते हैं कि मेरे पास इसने फोन किया जब हम लोग उसको ढूंढ रहे थे, बोला कि क्या भैया जान नहीं प्यारी क्या, मार देंगे तुमको। तो बोला कि कोई बात नहीं, जिस दिन तुम मिले हम भी मारेंगे। तब उसने बहुत बड़ी बात बोल दी थी, श्री प्रकाश शुक्ला ने बोला कि देखो
पहली गोली जो चलाएगा वो सिकंदर। अगर तुमने पहली गोली चलाई तो हम मारे जाएंगे, और अगर हमने चलाई तो तुम मारे जाओगे। तो ये आपके राजेश पांडे हैं और ये आपके अजय राज शर्मा है, ठीक है। तो ये दोनों ऑफिसर जो हैं, इनका बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से इनका बहुत बड़ा रोल था, हालांकि सभी का ही रोल था, ठीक है, ये चीज है। तो अब ये काम भाई होने लगा, लेकिन अब फोटो नहीं है पुलिस के पास, तो क्या करें। अच्छा, श्री प्रकाश शुक्ला क्या करता था कि वो किसी को भी 2-3 हजार रुपए देता था। उस पुलिस को भले ही नहीं पता है कि उसको पकड़, उसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को पता था कि कौन पुलिस वाला उसके पीछे पड़ा है, तो वो लगा देता था उनके पीछे। और उसके बाद शाम को फोन करता था कि अच्छा तुम ये शर्ट पहन के गुजरे थे, तुम्हारा यहां घर है, तुम्हारी फैमिली ये है, मार देंगे, खत्म हो जाओगे, खेल खत्म। तो फिर पुलिस वैसे ही, भैया, क्योंकि मैंने बताया ना सबको पहले अपनी जान प्यारी है, लेकिन ये लोग तो जान हथेली पे लेके ही निकले हैं, मारने के लिए ही निकले हैं, ये हिसाब किताब। तो अब यहां पे पुलिस ने भी सेम मॉडस ऑपरेंडी, कहते हैं ना कि अपराधी को पकड़ना तो अपराधी की तरह ही सोचना पड़ेगा, तो सेम मॉडस ऑपरेंडी हर जगह जो भी ट्रेल मिला। अच्छा, एक तो पब्लिक डर के मारे बताती भी नहीं थी, क्योंकि जिसने भी बताया गया गोरखपुर में, क्योंकि फोटो जो है, फोटो पुलिस को चाहिए थी, तो गोरखपुर में एक फोटोग्राफर था, तो अब पुलिस सिर्फ बोलने पूछने गई थी उससे, क्योंकि वो फोटोग्राफर जो है श्री प्रकाश शुक्ला का करीबी था, कि भैया फोटो दे दो। तो उसने बोला कि अगर हमने आपको दे दी तो हम मारे जाएंगे, हम नहीं देंगे। सिर्फ इतनी बात पे 10 गोलियां मारी थी यहां पे उस फोटोग्राफर को, श्री प्रकाश शुक्ला। इससे और ज्यादा दहशत हो गई, कोई भी फोटोग्राफर, भैया फोटो नहीं देनी है, कुछ भी, ये हिसाब किताब था। तो अब इनकी ढूंढैया चालू कि ढूंढो कहां पे गए श्री प्रकाश शुक्ला, पकड़ो इनको। दार्जिलिंग से, कलकत्ता से, पूरा दिल्ली, लखनऊ, इधर पूरा घुमा दिया इधर उधर, लेकिन ये मिल नहीं रहे। लेकिन हाँ, एक चीज तो है कि पुलिस कहीं ट्रेस करने में कामयाब हो गई थी। अच्छा, पुलिस को फोटो चाहिए थे कुछ भी करके, तो अब हुआ क्या कि पुलिस फैमिली वालों के पास गई, परिवार वालों के पास गई। तो इनमें बहनोई जो इनके है, वो भी वेल सेटल्ड, श्री प्रकाश शुक्ला के, उनके घर में गई। अब बहनोई और उनकी जो पत्नी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे यहां तो कोई नहीं आया था, लेकिन एक छोटी बच्ची थी। तो राजेश पांडे जो है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान, ये उस बच्ची को कमरे में ले गए और खूब प्यार से बात करने लगे, खूब बहलाने लगे कि हाँ बेटा क्या है, अरे स्कूल जाती है तो बहुत बढ़िया, अच्छा तुम्हारा शौक क्या है। तो उसने बता दिया कि मुझे फोटोग्राफी का शौक है। निकल पड़ी, क्योंकि दोस्तों ये टिप मिली थी, पुलिस अपनी पूरी पूछताछ करके गई थी कि ये गोरखपुर आया था, अपनी जय जो बहन है इसकी बेटी की बर्थडे था, जन्मदिन मनाने आया था, और फोटो क्लिक की गई थी। लेकिन वो फोटो जो है बहनोई ने तो, और बहन ने बोला कि भैया हम नहीं देंगे। अब उसके बाद जो बेटी थी उसने बोल दिया। अब यहां पे राजेश पांडे ने बोला अच्छा वो कैमरा लेके आओ। तो जब कैमरा लेके आई तो उसने फोटो फिर देखा, फिर उसके बाद वो एल्बम भी मंगाई कि जो तुमने फोटो जो खींची गई थी ना बेटा जन्मदिन में, वो भी लेके आओ, देखिए कितने दोस्त हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे। तो भैया वो तो बच्ची है, वो पैसे पलट पलट कर दिखाने लगी। अब उसमें एक आदमी था बड़ा हैंडसम, लंबा चौड़ा, डेनिम की जीन्स पहनी, बहुत ही मतलब शर्ट वर्ट गजब। ये कौन है? बोला अरे यही तो है हमारे मामा। बस खेल खत्म, वो फोटो मिल गई पुलिस को। अब जैसे ही ये मां बाप को पता चला, वो पैरों पे गिर गए पुलिस के कि हम आपके हाथ जोड़ते हैं, अगर उनको पता चल गया तो हमको मार देंगे। तो पुलिस ने बोला तुम बहन हो क्या? तो उसके लिए कोई भाई बहन नहीं है, अगर उसको पता लगा कि हमने ये किया तो हमको जान से मार देंगे। इसी दौरान दोस्तों 23 इंडियाज मोस्ट वांटेड उस समय एक प्रोग्राम आता था, आपको याद होगा, शोएब इलियासी। नमस्कार मैं हूं शोएब इलियासी, आपको याद है कि नहीं? बाद में वो भी फंस गए थे अपनी जो वाइफ है उनके मर्डर में, ठीक है, अभी वो छूटे भी हैं। तो अब क्या हुआ, तो शोएब इलियासी को धमकी भरा कॉल आया था, उन्होंने ये एपिसोड चला दिया था यही वाला इंडियाज मोस्ट वांटेड पे श्री प्रकाश शुक्ला का। तो शोएब इलियासी को कॉल आ गया था, एक कॉल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा जिसकी वजह से ये पकड़ में आया। फोटो मिल गई। अच्छा फोटो की क्या कहानी, फोटो मिल गई यहां पे पुलिस को। अब बात यह है कि पुलिस ने फिर परिवार को समझाया कि हम वादा करते हैं कि आपके ऊपर आंच नहीं आएगी, ये हमारा वादा है। लेकिन भाई अब पुलिस का वादा है तो भाई कोई कैसे भरोसा कर ले। बट यहां पे एसटीएफ थी भाई, बहुत जिम्मेदार लोग। अब ये तय हुआ कि काम करते हैं, इसकी फोटो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसकी फोटो पब्लिक कर देते हैं। लेकिन फिर बात ये हुई कि देखिए अब फैमिली ने बोला है, अगर पता चला, उसको पता चली जाएगा तो सबको उड़ा देगा वो, तो अब क्या किया जाए। तो फिर यहां पे राजेश पांडे को एक बहुत गजब आइडिया सूझा। अब राजेश पांडे हजरतगंज गए, हजरतगंज में बैठते हैं ना वो, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने फोटो तो थी उनके पास, और एक सुनील शेट्टी, क्योंकि इसकी कद काठी सुनील शेट्टी से बहुत मिल रही थी भाई, पहलवानी का शौक, तो सुनील शेट्टी की फोटो निकलवाई। फिर उसके बाद ये गए एक फोटो शॉप में, वहां पे ये बोला कि देखो अगर ये ऐसा है ना कि अगर मान लो कि हमने ये बता दिया, मतलब ये एज इट इज फोटो रिलीज कर दी, तब तो फैमिली गई, लेकिन हम क्या करेंगे, फोटो क्रॉप कर देंगे। कैसे क्रॉप कर देंगे? सुनील शेट्टी की फोटो ली, श्री प्रकाश शुक्ला की फोटो ली,
दोनों फोटो को, मतलब श्री प्रकाश शुक्ला की फोटो का खाली इतना हिस्सा सुनील शेट्टी की फोटो में लगा दो, बस सुनील शेट्टी की फोटो का इतना हिस्सा काट के श्री प्रकाश शुक्ला का इतना हिस्सा सुनील शेट्टी की फोटो में लगा दो और रिलीज कर दो। तो इससे श्री प्रकाश शुक्ला को पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई फोटो आखिरकार लीक कहां से हुई। लेकिन जैसे ही दुकान वाले को बोला ये करना है, उसने श्री प्रकाश शुक्ला की फोटो देखी, उसके ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में कि भैया हम नहीं करेंगे ये ना, हमको मार देगा, वो कल ही मार देगा। तब पुलिस ने फिर बोला कि भैया नहीं मारेगा, तुम टेंशन ना लो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो बड़ी मुश्किल से फिर पुलिस वही है ना कि भाई इधर अगर तुमने साथ नहीं तो हम मार देंगे, हम मारेंगे तुमको। तो हिसाब किताब है। खैर ये सब हुआ और उसके बाद फिर फोटो रिलीज की गई। अब श्री प्रकाश शुक्ला जो है वो कहने लगा कि यार, मतलब वो हर दिन ये देखता था अखबार में मेरी खबर क्या आई है। तो अगले दिन, क्योंकि उसके गैंग में 4 ही लोग थे, ठीक है, एक आनंद था, एक सुधीर था। तो अगले दिन आनंद बताता है कि अरे भैया आपकी फोटो निकल गई है। लगे यार फोटो निकली, फोटो किसने निकाली? कहता पता नहीं। तो फोटो निकल गई, अब पहचान में आए ना, पता है नहीं कि फोटो कहां की है ये, ठीक है, बड़ी दिक्कत। तो बोला कि चलो अब फिर निकल गई तो निकल गई, क्या कर सकते हैं। इसी दौरान दोस्तों केजीएमसी में कार्डियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उनको एक फोन आता है, श्री प्रकाश शुक्ला का ही आता है, और वो दौड़े दौड़े अजय राज शर्मा के पास आए और अजय राज शर्मा से ये बोला कि मतलब बहुत घबराए हुए और बड़ी रोने जैसी हालत। तो अजय राज शर्मा से बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैंने ऐसी बातें कभी सुनी नहीं फ़ोन पे, जिस तरीके से उसने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी हैं कि साले तेरी ऐसी की तैसी, तूने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, हमको भूल गया, जितना भी है 15% हमको चाहिए, और बहुत गंदा गंदा उसने बोला है, तो अब हम क्या करें। तो अजय राज शर्मा ने उनको समझा, भाई अब वो डॉक्टर इंसान कहाँ उनका कुछ लेने देना जुर्म से। तो अजय राज शर्मा ने उनको समझा और बोला कि देखो तुम परेशान मत हो, टेंशन ना लो, हम हैं। अब यहां से नंबर मिल गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, श्री प्रकाश शुक्ला को फोन का बहुत ज्यादा शौक था, 14 सिम कार्ड्स थे उसके पास, और उस समय फोन नया नया चालू ही हुआ था। अब अगले के जो कुछ 2-3 महीने थे, वो मतलब एक महीना वो पूरा इसको ट्रैक करने में गया। कैसे ट्रैक करने में गया? अच्छा फोन आप रिकॉर्ड, अब यहां पे डॉक्टर साहब से बोला कि आप उससे फिर से बात करो, आप उससे फिर से बात करो और पता लगाने की कोशिश करो, मतलब टाइम लो जितना ज्यादा हो सके, हम फोन टैप करेंगे। अच्छा फोन टैप कैसे करें? अब फोन टैप के लिए आईआईटी के एक लड़के की मदद ली गई। तो आईआईटी के उस एक लड़का था और उस समय वो एनआईटी नैनी में, मतलब ये इलाहाबाद नैनी में जॉब कर रहा था। तो वो उसने बोला कि क्योंकि अगर फोन रिकॉर्ड आप ऐसे करेंगे तो अगले इंसान को पता लग जाता था, बीप बीप की आवाज आने लगती थी, तो बड़ा टेढ़ी की थी फोन रिकॉर्ड करना। तो उस समय उसने एक छोटा सा बॉक्स बना के दिया था कि इससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो फिर पुलिस ने रिकॉर्डिंग करनी शुरू की अब श्री प्रकाश शुक्ला की। अब हुआ क्या कि करते 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 जब डॉक्टर ने फोन किया तो श्री प्रकाश शुक्ला ने बोला कि मैं दिल्ली में हूं, मैं कल आ रहा हूं। यह पता चल गया कि ये दिल्ली में और ये कल आ रहा है। ओके, ये बहुत बड़ी टिप मिल गई। अब उसके बाद भैया पुलिस ने पूरी एयरपोर्ट पे जो है वो एकदम पुलिस लगा दी, ठीक है, मतलब हर जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात। लेकिन यहां पे दिखाया नहीं, सब एकदम सिविल ड्रेस में, पूरी फ्लाइट फुल, बस एक सीट खाली, श्री प्रकाश शुक्ला आया ही नहीं। अब यहां पे पुलिस सकते में कि क्या पता तो नहीं चल गया, पता चल गया तो और दिक्कत। लेकिन बाद में क्योंकि फोन का एक्सेस था, फोन रिकॉर्ड हो रहा था, बाद में पता चला श्री प्रकाश शुक्ला ने यह बोला कि अरे मैं बात करते करते किसी से, अच्छा इसकी गोरखपुर में गर्लफ्रेंड भी थी, ठीक है, तो नहीं गाजियाबाद में गर्लफ्रेंड थी, कि क्या हुआ कि ये दिक्कत हो गई और मैं एक्चुअली मैं वहां पे जा नहीं पाया, ठीक है, और मेरी फ्लाइट मिस हो गई और अभी तो फिलहाल मैं यहीं पे दिल्ली में ही हूं। तो ये चीज है। तो अब उसने क्या किया ना, उसने अपना एड्रेस बता दिया, क्योंकि भाई वो जाहिर सी बात है कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तो वहां से एड्रेस जो है वो पता चल गया, वो पुलिस को पता चल गया। अब पुलिस जो है ना, बस 23 सितंबर का दिन आ गया 1998, पुलिस अपने सारे साथियों के साथ गई। अच्छा ये अपनी सीएलओ कार जो है वो चला रहा था, इसके पास सीएलओ कार थी। अब हुआ क्या कि जब ये कार चला रहा था तो इसके पास AK-47 नहीं थी, क्योंकि भाई अब किसी से आप मिलने जा रहे हो तो बंदूक तो लेके जाओगे नहीं। रात के लगभग 9 साढ़े 9 बजे कार जो है वो गाजियाबाद में पहुंची, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो अपार्टमेंट में घुसा, सामने एसटीएफ खड़ी थी। आओ बेटा, स्वागत नहीं करोगे हमारा। जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो सरेंडर करने में मूड में था नहीं। उधर से फायरिंग हुई, इधर से पुलिस ने फायरिंग कर दी और 7 से 8 गोली जो है वो श्री प्रकाश शुक्ला को लगी। गैंग के तीनों मेंबर्स खत्म। और आखिरी में श्री प्रकाश शुक्ला, राजेश पांडे बताते कि वो गिड़गिड़ा रहा था, वो कह रहा था मुझे छोड़ दीजिए, और हमने और भी उससे पूछना चाहा लेकिन वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। ही वॉज डेड, डिक्लेयर्ड डेड। तो यहां से श्री प्रकाश शुक्ला का अंत हुआ। अब इसके बाद 6 महीने का खाली एसटीएफ को टाइम दिया गया था,
लेकिन अपराध पे ऐसा मतलब अपराधियों पे ऐसी कार्रवाई किया पे पुलिस ने कि 6 महीने और बढ़ा दिए एसटीएफ को कि आप 6 महीने और रखो। और तब से जो है स्पेशल टास्क फोर्स समय समय पे बनाई जाती है जब भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। बस मकसद यही होता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स को लेके अपराधी को पकड़े। तो कैसी लगी आपको कहानी? मजा आई? बहुत बढ़िया। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो। तेरे से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अब हम बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बताना कि तुमको कौन सी कहानी सुननी है, कौन से क्रिमिनल की, कौन से गैंगस्टर की कहानी सुननी है, वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। थैंक यू सो मच।